गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कल हमने आपको 3.6 प्रश्नावली का आपको पहला सवाल करवाया था। आज हम आपको 3.6 का दूसरा सवाल करवाने जा रहे हैं। इसमें हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। आपको पहले भी बता चुके हैं, सम संख्याएं जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जिस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब कहता है प्रश्न नंबर 2 आपका है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्न का में से क्या होगा? निम्न का में से क्या होगा? क्या होगा? इसमें ए कहता है ए 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं कहते हैं जिनका क्रम लगातार जारी रहता है, वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहली क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? हमने x मानेंगे। दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 1 मानेंगे। तीसरी क्या मानेंगे? क्रमागत संख्या x प्लस 2 मानेंगे। चौथी क्या मानेंगे? x प्लस 3 मानेंगे। ऐसा क्रमागत चलता रहता है। तो कहता है 2 क्रमागत संख्याएं, तो इसमें हम मानते हैं पहली क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं? 1। दूसरी क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं? हम इसमें 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2। अब इसमें देखना आपको 1 गुणा 1 बराबर 1 आ गया। 1 गुणा 2 बराबर क्या आ गया? इसका 2 आ गया। अब इसका क्या कहता है? इसका में से क्या होगा? इसका में से मैंने आपको बताया था किसी भी कोई भी संख्याएं हैं, चाहे 2 संख्याएं, चाहे 3 संख्याएं, चाहे 4 संख्याएं, चाहे 5 संख्याएं, उनके अगर अंदर कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलता है तो उसका में से क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? उसका 1 होगा। तो यहाँ इसके में से क्या आएगा? इसका हमारे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? इसका 1 आएगा। ध्यान देने की बात है। दूसरा है 2 क्रमागत सम संख्याएं। क्या कहता है? 2 क्रमागत सम संख्याएं। ये b है हमारे पास में, b 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब इसमें ध्यान देने की बात है, सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, ये सम संख्याएं हमारे पास। अब इसमें हमें क्या देना है? हमें 2, तो 2 के हमारे पास क्या बनेंगे? 1 गुणा 2। 4 के टुकड़े क्या बनेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 2। बात समझ में आ गई आपको? तो इसका में से क्या होगा? 1 गुणा 2। तो 1 मिल रहा है, 2 इसके अंदर मिल रहा है, 1 गुणा 2, तो इसका में से क्या आएगा? हमारे पास में क्या आएगा? इसका 2 आएगा। क्या आएगा? इसका 2 आएगा। आपको समझ में आया होगा कि 2। अब कहता है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। क्या कहलाता है? इसका C है हमारे पास में 2 क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारे पास में 2 क्रमागत। अब इसके अंदर देखना 2 क्रमागत हमारे पास क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं
अब जान लोगे आप विषम संख्याएं और सम संख्याएं आपको बता दिया था हमने आपको। अब विषम संख्या के अंदर क्या कहते हैं, दो क्रमागत विषम संख्याएं। इसका क्या होगा हमारे पास देखना, एक आ गया, एक गुणा एक आ गया, और क्या करेंगे, एक गुणा क्या कर 3 आ गया, तो कितना का 3, तो इसका में से क्या होगा, इसका में से क्या आएगा हमारे पास में 1 आएगा। क्या आएगा इसके अंदर 1 आएगा। आपको चित्र समझ में आया होगा। ये पहले के हमारे पास में 3 सवाल थे। कितने सवाल थे आपके, 3 सवाल थे, और तीनों सवालों में हमने आपको बताया, पहला तो क्या था आपके पास में क्रमागत संख्याएं, फिर दो सम क्रमागत संख्याएं और दो क्रमागत विषम संख्याएं। अब हमने आपको बताया था कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जब हम किसी भी, अगर हमें सम संख्याएं याद करनी है तो हम क्या मानेंगे, विषम पद मानेंगे। क्या मानेंगे, विषम पद मानेंगे। और जब हमें विषम क्या करेंगे, विषम पद जब हमें क्या करना, हमें ज्ञात करना है, तो क्या मानते हैं, इसके अंदर सम मानते हैं। क्या मानेंगे इसके अंदर, सम। तो इसके अंदर ये ध्यान देना बात है हमारे पास में, हमारे पास जब सम संख्याएं अगर ज्ञात करनी है तो सम के अंदर हम क्या करेंगे, सभी संख्याएं, सम संख्याएं के अंदर कोई नहीं मानते हम, जो भी तो मानेंगे, पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी x + 2 मानेंगे, तीसरी क्या मानेंगे, x + 4 मानेंगे। लेकिन जब हमें विषम संख्याएं ज्ञात करनी है तो पद क्या मानेंगे, इसके अंदर क्या मानेंगे, सम मानेंगे। क्या मान, जब हमें ये ध्यान देना, जब हमें विषम संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम क्या मानते हैं, सम पद मानते हैं। अब प्रश्न नंबर आपका आता है तीसरा सवाल। कौन सा आता है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सहअभाज्य संख्याओं 4 और 15 का में से इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। हमने क्या कहा था आपको, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका में से पे क्या हो, उसका 1 हो। क्या हो, उसका 1 हो। 1 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड अगर उसके अंदर कॉमन आ रहा है तो वह संख्या सहअभाज्य नहीं है। ध्यान दें, जिसका में से गुणनखंड 1 ही आए वो संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, सहअभाज्य कहलाती है। जैसे 4 2 दूनी 4, 2 से 2 कम 2 आ गया, 15 3 आ गया, 15 5 आ गया, 1 आ गया। 4 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 होंगे, 15 के टुकड़े क्या होंगे, 3 गुणा 5 होंगे। में से क्या होगा इसका, देखना आप इसके अंदर कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है इसके अंदर, तो इसका में से क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा इसके अंदर, 1 आएगा। तो ये संख्या हमारे पास में क्या है, सहअभाज्य है। क्या है हमारे पास में, सहअभाज्य है। आज का वीडियो हमारे लिए इतना ही है। आगे के कल के वीडियो के बारे में आपको 3.6 के आगे के प्रश्न सवाल हम आपको करवाएंगे।
सम संख्याओं के बारे में आपको बताया, विषम संख्याओं के बारे में आपको बताया। तो ये चीजें आपको अपनी कॉपी के अंदर दोबारा रिवीजन करना है। फिर सुन लीजिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका मैसे क्या हो, एक हो, एक के अलावा और कोई अगर मैसे आता हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती हैं। ये कार्य को आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।